125 साल के हो गए श्री कृष्ण और अभी तक बूढ़े नहीं हुए। सच बात है, बूढ़े की कौन के, अभी जवान भी नहीं हुए, अभी तो किशोर अवस्था है। अभी तो इनकी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई, किशोर अवस्था। ये हैं भगवान जिनके ऊपर काल का असर नहीं होता, इसलिए तो उनको अकाल पुरुष कहा गया है, जिनके ऊपर काल का कोई असर ना हो। काल का मतलब समय, टाइम। चाहे इस धराधाम पर 125 नहीं, चाहे 225 साल रहें, चाहे 1000 साल तक रहेंगे राजकुमार, बिल्कुल किशोर अवस्था में। 16 साल के राजकुमार। अभी तो सच बात है, श्री कृष्ण के दूध के दांत भी नहीं टूटे, दाढ़ी मूछ भी नहीं आई, यहां तक कि ना बाल झड़ा, ना एक भी बाल सफेद हुआ। किशोर अवस्था आते ही समय रुक गया। आयु के हिसाब से भगवान वृद्ध हो गए, लेकिन देखने में तो अब भी किशोर, इसलिए इनका नाम है नवल किशोर, नित्य किशोर, मतलब सदा किशोर अवस्था में रहने वाले। ये नित्य किशोर हैं, ये नवल किशोर हैं, ये नंद किशोर हैं, इसलिए इनका एक नाम किशोर है और राधा रानी का एक नाम किशोरी है, अर्थात जो किशोर अवस्था में रहती है, जिनको वृद्धापन कभी घेरता नहीं। 100 साल के बाद मत कुरुक्षेत्र में मिलन होता है राधा और कृष्ण का। तो जब श्री कृष्ण व्रत से गए थे, उस समय राधा रानी की आयु 12 वर्ष की थी। 100 साल के बाद मिलन हुआ तो कितने वर्ष की होगी राधा रानी, बोलिए। कुरुक्षेत्र में 100 साल के बाद मिलन हुआ तो 12 साल राधा रानी की थी आयु जब बिछड़े थे। अब 100 साल के बाद मिले तो राधा रानी की आयु होगी 112 साल की। 112 साल का कितना व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, स्त्रियां कितनी वृद्धा हो जाएंगी 112 साल की, और राधा रानी किशोरी हैं, उस अवस्था में भी किशोरी है। बुढ़ापा कहां से आएगा, युवा अवस्था भी नहीं आई, किशोर अवस्था। श्री कृष्ण भी किशोर अवस्था के और राधा रानी भी नित्य किशोरी हैं, इनको कभी बुढ़ापा नहीं आता। वहां भी रास होता है कुरुक्षेत्र में, बल्कि श्री कृष्ण ने कहा रास के बाद कि राधे मैं भी वही, आप भी वही, प्रेम भी वही, सखियां भी वही, रास भी वही, क्रियाएं भी वही। फिर वो आनंद क्यों नहीं आया जो वृंदावन की रास में? तो राधा रानी ने उत्तर दिया, प्यारे मैं भी वही, आप भी वही, हमारा प्रेम भी वही, क्रियाएं भी वही, हमारी सखियां भी वही, सब कुछ वही, लेकिन वो वृंदावन है, ये कुरुक्षेत्र है, इतना अंतर है। वो प्रेम की भूमि है।